का मुझे पुत्री चाहिए, जरा सा एक अक्षर इधर उधर हो जाए, आप मंत्र पढ़ रहे हो तो रक्षाम की जगह पर एक अक्षर बदल दीजिए तो उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। रक्षाम की जगह पर आप एक अक्षर बदल दीजिए, भा लगा दीजिए, रा की जगह पर भा लगा दीजिए तो रक्षामी का भक्षामी हो जाएगा, रक्षामी का भक्षामी हो जाएगा और उसका मेरे भाइयों बहनों उसका रिएक्शन हो जाएगा, उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, दिक्कत पैदा हो जाएगा। तो उधर संकल्प दिला रहे थे पुत्र की प्राप्ति का और देवी श्रद्धा ने संकल्प ले लिया पुत्री की प्राप्ति का कि मुझे पुत्री चाहिए। और जब तक दोनों का संयोग नहीं बनता, ध्यान रखना, साधना की सफलता के लिए आज भी ये कोई गलत प्रक्रिया नहीं है, हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, आचार्य हमेशा रहे यज्ञ कराने वाले और यजमान भी हमेशा रहे और यज्ञ फलीभूत हुए हैं जीवन में, अनुष्ठान फलीभूत हुए हैं जीवन में। लेकिन इसमें जब दोनों का स्तर एक जैसा मिल रहा हो, दोनों के संकल्प, दोनों की भावनाएं एक जैसी हो। आजकल लोग बीमार होते हैं और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों की भावनाएं ठीक नहीं होती, दोनों की संकल्पनाएं ठीक नहीं होती। किसी के घर में बीमारी आ जाए, मांगरी आ जाए, किसी तरह की समस्या आ जाए तो वो व्यक्ति दौड़ता हुआ जाता है पुरोहितों के पास, पंडितों के पास और कहता है महाराज जी लखनऊ तक जांच कराया है, कुछ निकल भी नहीं रहा है और परेशानी समाप्त तो नहीं हो रही है, बताइए क्या किया जाए। तो पंडित जी बताते हैं कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा लीजिए, ठीक हो जाएगा। अनुष्ठान गलत नहीं है, जब तक पूजा पाठ का, प्रार्थना का अपना महत्व है, लेकिन हर एक चीज की अपनी अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग विधा है। अब कोई पेड़ से गिर जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट गई है, अरे भाई उसको अस्पताल ले जाइए यार। अब उसके लिए मैं माला लेकर के बैठ जाऊंगा, कह दूंगा आप डॉक्टर के पास मत दिखाइए, मैं मंत्र जपने जा रहा हूं, ठीक हो जाएगा, तो मंत्र जपने से नहीं ठीक होगा, ध्यान रखना। उसके लिए वहां जाना पड़ेगा। प्रार्थना अपनी जगह पर है, उसके लिए हम कब भी प्रार्थना करेंगे। अभी एक भाई साहब का फोन आया था कि हमारे भैया बीमार हैं तो आप थोड़ी प्रार्थना कर दीजिए। हमने कहा कल हम उनके लिए आहुति डलवा देंगे, उनके लिए आहुति डलवा देंगे। प्रार्थना एक अलग विषय है, प्रार्थना की जानी चाहिए भगवान से, क्योंकि वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है, सब कुछ उसी के हाथ में है, इसलिए उससे निवेदन किया जा सकता है। लेकिन आपके भाव प्रार्थना के साथ ठीक होने चाहिए। वहां पता चला कि हमने उनको 1.25 लाख का लटका बता दिया, 1.25 लाख का महामृत्युंजय का जप करेंगे आपके यहाँ, और साथ देखो उनके यहाँ हम आए साहब, वहां पर फलाहार काटा और खा करके पान पुड़िया पुकार थक करके उनके दरवाजे पर चले गए। या पता चला प्रार्थना भी कैसी है, उसमें भी कुछ लोग ऐसे झोली में हाथ डाले बैठे रहते हैं, मंत्र भी पता नहीं। मैं गया था सुल्तानपुर में, शिव महापुराण की कथा थी और वहां पर कुछ जापक आए थे, तो हमने उनको बुला करके पूछा भैया आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे? कहा हाँ। हमने कहा लघु की बृहद, तो कहा बृहद। तो 5 लोग थे, हमने कहा आप लोग बृहद महामृत्युंजय मंत्र को पहले एक बार यहाँ सुना दीजिए। तो उनमें से जो 4 लोग थे उनको महामृत्युंजय मंत्र आता ही नहीं था, वो नहीं सुना पाए। एक ही पंडित जी थे जो सुना पाए। अब आप जरा बताइए, वो 7 दिन तक जाप करते तो कौन सा जाप करते हैं? ऐसे झोली में हाथ डाले बैठे रहते ना, उंगली हिलाते यहाँ पर मुझमान चलाते रहते, भगवान ने भीतर क्या कर। तो अगर आचार्य को संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो भी आपका प्रयोग सफल नहीं होगा। और यदि पता चले कि आचार्य ज्ञानवान तो है, आचार्य साधक तो है, सधा हुआ है, लेकिन जो यजमान है उसकी भी नियत साफ नहीं है, वो भी अपने जीवन में सुधार लाने के लिए नहीं, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए नहीं, अध्यात्म की धारा से जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि वो भी
किराए के लोगों से अपना संकट मोचन करवाने की नियत वाले बैठा है। मुझे कुछ न करना पड़े। अरे पैसा है ही अपने पास, क्या फर्क पड़ता है यार, फूंक देंगे लाखों, लेकिन मेरे को भगवान के पास न बैठना पड़े, मेरे को प्रार्थना न करनी पड़े। तो महाराज ऐसा है ना, आप ही सब निपटा लेना, और बताइए जो देना होगा हम दे देंगे, आप ही सब निपटा लेना। तो वहां पर सब निपटेगा ही, ध्यान रखना। आप आध्यात्म साधना को साधना की दृष्टि से देखिए, अपना दृष्टिकोण आप भी सही रखिए। अगर यजमान ठीक नहीं है तो उसका भी दृष्टिकोण ठीक नहीं रहता, उसका प्रतिफल नहीं ठीक है। एक जगह कथा हो रही थी, पंडित जी गए कथा गए, और जो जैसा होता है वो उसी दृष्टि से देखता है। एक जगह कथा हो रही थी, और कथा कौन सुन रहे थे? वो दरोगा साहब कथा सुन रहे थे। वो कथा सुन रहे थे तो पंडित जी कथा कह रहे थे, और सत्यनारायण की कथा हो रही थी। तो कथा सुनते सुनते वो जब लकड़हारा वाली कथा कह रहे थे, तभी थाने से फोन आ गया। थाने से फोन आ गया कि सर आप यहाँ चले आइए, बड़ा जरूरी मामला आ गया, आपके बिना कोई निपटा नहीं पाएगा। तो उनका एक घर का सिपाही था, उनका दोस्त बिठा दिया कि तुम यार देखो, वो पंडित जी से कहा यार तुम तब तक चलाते रहो कथा, इसको बिठाई दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ थाने में, जरूरत पड़ी। तो गए थाने में, तब तक कथा आगे बढ़ गई। दरोगा साहब वापस आए तो उन्होंने कथा आगे तब तक निकल चुकी थी। उन्होंने पंडित से पूछा, अच्छा वो पंडित जी हाँ बताइए, वो लकड़हारे वाला क्या लफड़ा चल रहा था, जरा बताइए उसको फिर से। था गाँव में छोड़ करके गया था। तो पंडित जी ने कहा, अरे साहब लफड़ा नहीं चल रहा था, कथा हो रही थी। तो अब जिसके आंखों के सामने रात में लफड़े ही गुजरते हैं, उसको कथा में भी लफड़े दिखाई देते हैं। तो मैं कह रहा था कि दोनों का नजरिया, दोनों की संकल्पना जब एक जैसी हो, श्रेष्ठ हो, तभी अनुष्ठान सफल होता है। और दोनों की संकल्पना एक जैसी ना हो तो अनुष्ठान सफल नहीं होते हैं। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी यज्ञ करा रहे हैं पुत्रश्री, और श्रद्धा देवी की संकल्पना दूसरी हो गई, उनका संकल्प दूसरा हो गया। वो बोल गई कि कन्या भव तुम्हें ब्रह्मस्तथो पायो विधीयताम, मुझे कन्या की प्राप्ति हो। तो असंकल्प का संकल्प का दृष्टिकोण बदल गया, संकल्प की धारा बदल गई। फिर उनको पुत्र नहीं हुआ, उनको पुत्री की प्राप्ति हुई। और जब पुत्री की प्राप्ति हुई तो महाराज श्राद्ध देव को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पुनः वशिष्ठ महाराज जी को बुलाया और कहा, भगवान ये क्या हो गया, मैंने तो आपसे पुत्र के लिए यज्ञ कराने की बात कही थी, और ये पुत्री कहां से आ गई? तो महर्षि वशिष्ठ जी को ध्यान में जाना पड़ा। मेरे मंत्र के उच्चारण में कोई त्रुटि तो नहीं हुई, मैंने मंत्र सही बोला, हवन सही किया, सारा कार्यक्रम ठीक ठाक चला, फिर भी इसका परिणाम क्यों उलट गया? तो जब वो ध्यान में गए तो उनको पता चला। तो उन्होंने कहा, आपकी जो धर्मपत्नी थी, आपकी भार्या श्रद्धा देवी, जब हम संकल्प करवा रहे थे तो उनके भीतर का जो संकल्प था वो पुत्र की प्राप्ति का नहीं था, पुत्री की प्राप्ति का था, इसलिए पुत्री पैदा हो गई। वशिष्ठ जी महाराज ने ध्यान में जाकर के देखा तो उन्होंने कहा कि इसीलिए आपको पुत्री की प्राप्ति हुई। तत्सुत्वासा मुनिर्गभ्यो ज्ञाता होतो व्यतिक्रमः ईश्वरं शरणं यात लीलायाः पुस्तकत्वामेव। और तत्पश्चात महाराजा श्राद्धदेव के अनुनय विनय करने पर जो पुत्री हुई थी, उसका नाम रखा गया था इला। तो उस पुत्री को वशिष्ठ जी महाराज ने तप के द्वारा, साधना के द्वारा, जिसका नाम था इला, उस पुत्री को मां भगवती की प्रार्थना करके वशिष्ठ जी महाराज ने फिर से पुत्र रूप प्रदान किया। अपनी साधना, अपनी तपस्या के द्वारा उसे पुत्र रूप प्रदान किया, और उस बालक का नाम रखा गया शत्रुघ्न। वो शत्रुघ्न नाम का बालक पला बढ़ा, उसके सारे संस्कार यथावत संपन्न किए गए। वह मनोपुत्र
शत्रुघ्न जो बड़े ही उत्तम गुण वाले थे, उनके समस्त श्रेष्ठ संस्कार संपन्न किए गए। कुछ समय बीतने पर वो युवा हुए। एक दिन की बात है, कहते हैं कि शत्रुघ्न जी जो राजकुमार थे और जिनको वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी तप की ऊर्जा से पुत्री से पुत्र बनाया था, एक बार घोड़े पर बैठ करके और शत्रुघ्न जी महाराज आखेट के लिए वन में गए। घूमते टहलते गए तो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए, वन में ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर पहुंचते ही उनका स्वरूप बदल गया। वो कौन सी जगह थी? वो वन का वो स्थान था, उस अरण्य में पहुंचे जहां के विषय में कहते हैं कि एक बार बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे, वहां पर भ्रमण कर रहे थे। तो वो जिस समय वहां विहार कर रहे थे माता पार्वती जी के साथ, उसी समय वहां पर सप्तऋषि उनसे मिलने चले गए। जब वहां मिलने गए तो माता पार्वती जी को थोड़ा अटपटा महसूस हुआ कि भाई दो ही लोग थे यहाँ पर एकांत में और ऋषि आ गए। तो माता पार्वती जी को थोड़ा शर्मिंदगी हुई, थोड़ा अटपटा महसूस हुआ और उन्होंने बाबा भोलेनाथ से कहा, देखो ऐसा है, ये ठीक नहीं है। अरे अपना पति पत्नी कहीं बैठे कोई बातचीत कर रहे हैं और उस समय किसी का भी आ जाना उचित नहीं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो ऐसा करो भाई, अपने कोई घर मकान तो है, तो कुंडी लगा लेते, बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे खुले गए तो पहाड़ पर बैठे या जंगल में बैठे, पेड़ के नीचे। तो ऐसे स्थिति में कैसे जिया जाए? कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए, आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं और कोई व्यवस्था तो नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यवस्था की दे रहा हूं तुम्हारे लिए। क्या? आज के बाद से इस अरण्य में जो पांव रखेगा वो पुरुष से स्त्री हो जाएगा। ये शुभ आपके लिए दे रहा हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि शिव बोले, सुनो प्रिय इस वन में, शिव बोले सुनो प्रिय इस वन में, जो भी प्राणी आएगा, जो भी प्राणी आएगा, जो भी प्राणी आएगा, और है वचन मेरा वो तत्क्षण ही, है वचन मेरा वो तत्क्षण ही नर से नारी हो जाएगा, है वचन मेरा तत्क्षण ही नर से नारी हो जाएगा, है वचन मेरा तत्क्षण ही नर से नारी हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को कहा कि दीदी, मैं आपको और कोई व्यवस्था तो नहीं दे सकता, लेकिन ये वचन दे रहा हूं आपको आज के बाद से कि इस परिक्षेत्र में, इतनी एरिया में जो भी व्यक्ति आएगा वो पुरुष से स्त्री हो जाएगा। तो कहते हैं वो शापित वन था और उसी वन में राजकुमार शत्रुघ्न जी महाराज, एक दिन की बात है कि जब वो युवा थे तो घोड़े पर बैठ करके आखेट के लिए गए, तो घूमते 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 कहां उसी अरण्य में पहुंच गए, उसकी कई सीमा में प्रवेश कर गए। नहीं लगनी चाहिए सीमा किसी को भी, ध्यान रखिए। इस संसार में ये कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं है। हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।